क्या आपके दांत भी पीले हैं या फिर आपके दिमाग में ये सवाल है कि मैं इतनी बार ब्रश करता हूँ फिर भी मेरे दांत पीले क्यों हैं? और ये बहुत ही नेचुरल है अपने स्माइल के बारे में कॉन्शियस होना। पर येलो टीथ या फिर ऑफ वाइट टीथ हर बार ये इंडिकेट नहीं करता कि आपका ओरल हाइजीन पुअर है या फिर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते। हमारे दांत का कलर कैसा है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और इनमें से कुछ चीजें आपके हाथ में है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दांत हमारा येलो क्यों हो जाता है और येलो दांत को किस तरीके से हमें क्लीन करना चाहिए, फिर दांत पे जमी स्टेन को हम किस तरीके से साफ कर सकते हैं, क्या नेचुरली इनको क्लीन करना पॉसिबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। इनफैक्ट अगर आप कुछ लोगों में जिनके दांत बहुत ज्यादा सफेद हैं वो अननेचुरल लगता है, बट अगर हम नेचुरल टीथ की बात करें कि नेचुरली हमारा टीथ कैसा दिखना चाहिए, तो नेचुरली हमारे दांत में एक्चुअली येलो टिंच होता है जो उसको नेचुरल अपीयरेंस देता है। और इसके पीछे का रीजन समझने के लिए आपको सबसे पहले दांत के एनाटॉमी को समझना होगा। जैसे हम सब जानते हैं हमारे दांत में 3 लेयर होते हैं। तो पहला जो लेयर होता है वो इनामल होता है एंड ये ट्रांसलूसेंट लेयर होता है, और उसके नीचे का जो लेयर होता है दैट इज डेंटिन, वो थिकर लेयर होता है और येलो कलर का होता है। इनामल का नेचुरल कलर ब्लूइश व्हाइट होता है, बट चूंकि ये ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर का जो डेंटिन होता है जो कि येलो कलर का है, उसका कलर रिफ्लेक्ट होता है हमारे दांत में, जिसकी वजह से हमारे दांत में येलो टिंज आता है या हमारा दांत ऑफ वाइट कलर का लगता है। हमारे दांत का कलर कैसा है वो डिपेंड करता है कि हमारे इनामल का थिकनेस कितना है और हमारे इनामल का नेचुरल कलर कैसा है। अगर आप डेली ब्रश कर रहे हैं फिर भी आपके दांत येलो हैं, इसका मतलब ये है कि नेचुरल शेड आपके दांत का वही है। दूसरा मिथ जो बहुत सारे लोगों में होता है, येलो टीथ अनहेल्दी होते हैं, और इसी मिथ का फायदा बहुत सारी टीथ व्हाइटनिंग कंपनीज उठाती है। और हम जैसे लोग जिनको ये लगता है कि येलो टीथ मतलब हमारे दांत में कुछ खराबी है, इस टीथ व्हाइटनिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपने बहुत सारे पैसे खर्च देते हैं ताकि हमें एक परफेक्ट बॉलीवुड स्माइल मिल सके। आपके दांत में येलो प्लाक है या फिर कैलकुलस है तो आपके दांत अनहेल्दी है। बट अगर आपके दांत में इस तरह की कोई गंदगी नहीं है, प्लाक और कैलकुलस का डिपॉजिट नहीं है, बट आपके दांत येलो हैं, फिर भी आपका दांत परफेक्टली हेल्दी है। अगर आप बिना सोचे समझे टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके आउटर लेयर जो इनामल है, जो कि हार्डेस्ट लेयर होता है हमारी बॉडी में, उसको स्ट्राइप ऑफ कर देता है और उसको पोरस बना देता है, ताकि वो जो मटेरियल है वो हमारे दांत के अंदर जा करके उसको अंदर से व्हाइट कर सके। बट इस प्रोसेस में हमारा इनामल वीक हो जाता है अगर हमने टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल किया अपने ऊपर। सारे केसेस में जो येलो टीथ होते हैं वो ज्यादा हेल्दी और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाइट टीथ, एज लॉन्ग एज आपके दांत क्लीन है। फिर भी अगर आप एस्थेटिकली अपने स्माइल को एनहांस करना चाहते हैं, आप अपने टीथ को व्हाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग ऑप्शन है जो कि आगे मैं आपसे बात करूंगी। मिथ नंबर 3 कि ब्रेसेस लगाने से दांत येलो हो जाते हैं या फिर दांत स्टेन हो जाते हैं। जिन लोगों को भी ब्रेसेस लगता है, जब उनके ब्रेसेस निकलते हैं तो कई लोगों के दांत पीले हो जाते हैं या फिर उनके दांत में व्हाइट स्पॉट दिखने लग जाते हैं। पर इसके लिए ब्रेसेस को सिर्फ आप ब्लेम नहीं कर सकते। जब भी आपके माउथ में ब्रेसेस लगता है तो वो एक नाइडस की तरह एक्ट करता है। वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ब्लैक बैक्टीरिया बहुत ही इजीली अटैच होकर के बिल्डअप होने लग जाते हैं, और अगर आपने एक्स्ट्रा केयर नहीं लिया, अच्छे से ब्रश नहीं किया, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके दांत स्टेन्ड हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, उनमें सड़न लगने के चांसेस बढ़ जाएगा। बट गुड न्यूज ये है कि अगर इस दौरान आपने अच्छे से अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन किया, अच्छे से ब्रशिंग हैबिट रखी, तो आपका दांत स्टेन नहीं होगा इवन आफ्टर मंथ्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अब इतनी सारी मिथ जब मैंने बस्ट कर दी, फिर भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि आखिर मेरे दांत पीले क्यों हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि दांत आखिर पीले क्यों होते हैं। येलो टीथ के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट बेस्ट पार्ट ये है कि आप अकेले नहीं हैं जिसके दांत येलो हैं या फिर ऑफ वाइट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के दांत इसी कलर के आपको अपने आसपास मिलेंगे। इसके अलावा येलो टीथ होना ये नहीं बताता कि आपका दांत खराब है या फिर आपका ओरल हाइजीन खराब है। अब बात करते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो कि कंट्रीब्यूट करता है येलो टीथ में। उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है आपका डाइट। हम इंडियन से हमारे हर खाने में हल्दी जरूर डलता है, और हल्दी कहीं ना कहीं हमारे दांत को माइल्डली अफेक्ट करता है और उसको स्टेन करता है टेम्पररीली।
बहुत सारे वायरल वीडियोस आप देखेंगे जिसमें टर्मरिक को एज अ टीथ व्हाइटनिंग एजेंट या फिर होम रेमेडी बताया जाता है। तो ऐसे वीडियो से आपको बचकर रहना है। नेक्स्ट आता है कॉफी स्टेन। कॉफी या फिर चॉकलेट भी आपके दांत को स्टेन कर सकता है अपने कलर में, डार्क ब्राउन कलर में। इसके अलावा वैपिंग या फिर स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वाले लोगों में टोबैको स्टेन्स दिखते हैं दांत के ऊपर। उसका कारण होता है उसके अंदर के केमिकल, जैसे उसके अंदर निकोटीन होता है, उसके अंदर तार होता है, और ये सारे केमिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं दांत के डिस्कलरेशन में। एंड ये केमिकल्स आपके दांत के अंदर के लेयर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका इनामल एक तरह से पोरस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और ये केमिकल्स जब उस पोर के थ्रू दांत के अंदर चले जाते हैं तो ऐसे लोगों में सीवियर लेवल ऑफ टीथ डिस्कलरेशन देखा जाता है। 2005 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें 28% स्मोकर्स के दांत मॉडरेट टू हेवीली स्टेन्ड थे, और ऐसे दांत को नाम दिया गया स्मोकर्स टीथ। और मजे की बात यह है कि इस स्टडी में ये भी पाया गया कि जो स्मोक करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, वो अपने दांत के कलर से कम सेटिस्फाइड है एज कम्पेयर की जो स्मोक नहीं करते हैं। इसके अलावा बैड ओरल हाइजीन, अगर आप अपने दांत के ऊपर येलो प्लाक का लेयर देखते हैं जो कि बाद में हार्डन हो जाता है, ये भी आपके दांत को येलोइश डिस्कलरेशन देता है और आपके दांत को पीला करता है। सो ये प्लाक और कैलकुलस देखने में तो खराब लगते ही हैं, इसके अलावा इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके माउथ पे, आपके टीथ पे। उनके हेल्थ को ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, बैड ब्रेथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। अभी मैंने जैसे आपको खाने के आइटम के नाम को इनलिस्ट किया, बताया, इसके साथ साथ कुछ खाना ऐसा होता है जो कि हमारे दांत में कलर तो नहीं देता, बट उनमें जो एसिड होता है वो हमारे दांत को डिस्कलर कर देता है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ सोडा की, फिजी ड्रिंक की, या फिर साइट्रस ड्रिंक्स की, जैसे कि नींबू पानी, एप्पल साइडर विनेगर। इनमें जो एसिडिक कंटेंट होता है वो हमारे दांत को एक्चुअली वीक कर देता है, हमारे इनेमल को ज़्यादा पोरस बना देता है, और इससे हमारे दांत बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं कि हम कुछ भी खाएं तो उस कलर का स्टेन हमारा दांत ले ले। इसके अलावा शुगर या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसको तो मेंशन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको खाने के बाद जो एसिड हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है उससे हमारे दांत में सड़न लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, केरीज लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से भी हमारे दांत येलो लगने लग जाते हैं। फिर बात करते हैं एज फैक्टर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है हमारे दांत का जो आउटर लेयर होता है इनामल, वो थिन होने लगता है, और जैसे जैसे हमारा इनामल थिन होगा वैसे वैसे हमारा दांत येलो ज्यादा दिखने लगेगा, डेंटिन का कलर ज्यादा आपके दांत में दिखने लगता है। फिर बात करते हैं जेनेटिक्स की। अगर आपके पेरेंट्स के दांत येलो हैं या आपके पेरेंट्स के दांत खराब हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके भी दांत येलो होंगे या फिर आपके भी दांत खराब होंगे, क्योंकि हमारे दांत का कलर और हमारा इनामल की पोरोसिटी, ये सारी चीज़ें हमारे जनरेशन्स टू जनरेशन पास होती है, और अगर पेरेंट्स के दांत येलो है या फिर पेरेंट्स का इनामल वीक है तो वो चीज़ बच्चों में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। फिर कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जो अगर आपने अपने बचपन में या फिर अपने चाइल्डहुड में कंज्यूम किया, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने कंज्यूम किया, तो वो स्टेन बच्चों के दांत में आ जाता है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन अगर किसी ने कंज्यूम किया, फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट लेडी ने कंज्यूम किया, तो बच्चों के दांत डार्क येलो होने के चांसेस होते हैं। या फिर अगर आपने खुद ऐसे मेडिकेशंस का यूज किया तो आपके दांत डिस्कलर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये चीजें आपके दांत को अंदर से डिस्कलर करती है। पीले दांत को अगर आपको सफेद करना है तो ये बोलने में बहुत आसान लगता है, बट जब हम करते हैं अलग अलग सीक्वेंस होता है, अलग अलग तरीका होता है। वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना व्हाइट अपना दांत चाहिए, या फिर आपको कितनी जल्दी अपना दांत व्हाइट चाहिए, आपका बजट क्या है, और आप किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिक चीज जो आप कर सकते हैं येलो टीथ को क्लीन करने के लिए वो होता है डेंटिस्ट के पास जाकर के स्केलिंग और डीप क्लीनिंग कराना, या फिर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कराना। इससे आप अपने दांत के कलर में कुछ शेड का अंतर जरूर देखेंगे। बट अगर आपको ड्रास्टिक चेंज चाहिए, ऐसा चेंज जो आपको एक बार में पता चले कि मेरा दांत सफेद हो गया है या फिर व्हाइट हो गया है, उसके लिए आपको अलग ऑप्शन लेना पड़ेगा, जैसे कि ब्लीचिंग या फिर टीथ व्हाइटनिंग का। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अभी बात करते हैं होम रेमेडी। घर में क्या हम अपने येलो दांत को ठीक कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं या एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट ट्राइड टीथ व्हाइटनिंग रेमेडी है। इसके पीछे साइंस भी है जो कि इसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा टूथपेस्ट जिसमें कि एक्टिवेटेड चारकोल होता है या फिर बेकिंग सोडा होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बट हमेशा आपको ये याद रखना है कि जिस टूथपेस्ट में इस तरह के एब्रेसिव एजेंट होते हैं जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल या फिर जो टूथपेस्ट ये बोलता है कि आपको टीथ व्हाइटनिंग इफेक्ट देने वाला है, उस तरह के टूथपेस्ट को आपको बहुत कम यूज करना है या फिर लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना है। कुछ दिन उस टूथपेस्ट को यूज करके फिर आप अपने रेगुलर टूथपेस्ट पे आ जाइए, क्योंकि ये टूथपेस्ट बहुत ज्यादा अब्रेसिव होता है। लंबे समय तक इस टूथपेस्ट को यूज करेंगे तो इससे आपके दांत का इनामल घिसेगा सिर्फ, और हो सकता है आपको लगे कि आपके दांत सफेद हो रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये आपके दांत को वीक बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट बिलो येलो टीथ से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट टीथ व्हाइटनिंग मेथड कौन सा रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।